आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन पर, जहां हम बाइबल से जुड़े अनमोल ज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि शब्दों में अद्वितीय शक्ति होती है। हमारे शब्द हमारी भावनाओं, विचारों और विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कभी कभी अनजाने में हम अपने शब्दों के द्वारा अपने और दूसरों के जीवन में नकारात्मकता को आमंत्रित कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाइबल के अनुसार उन 7 बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हमें कभी अपनी जबान पर नहीं लाना चाहिए। ये बातें न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी कमजोर करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 है निराशा के शब्द। निराशा एक ऐसा भाव है जो हमारी आत्मा को थका सकता है और हमारे दिल को बोझिल कर सकता है। बाइबल में यशायाह 41:10 में परमेश्वर कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, विस्मित न हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे स्थिर करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। निराशा के समय हमारे मुख से निकलने वाले शब्द न केवल हमारे मनोबल को गिरा सकते हैं, बल्कि हमारे चारों ओर नकारात्मकता भी फैला सकते हैं। ये शब्द हमारे मन में बुरे विचारों को जन्म देते हैं और हमें हमारे विश्वास से दूर ले जाते हैं। इसके बजाय हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। हर बार जब भी आपको निराशा महसूस हो, यह याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ हैं और वह आपकी सहायता करेंगे। नंबर 2 है निंदा के शब्द। मत्ती 7:1-2 में लिखा है, दूसरों की निंदा मत करो ताकि तुम पर भी निंदा ना की जाए। निंदा या दूसरों की आलोचना करना एक ऐसी बुरी आदत है जो हमारे दिल और दिमाग को कठोर बना देती है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम उनके बारे में गलत धारणाएं बना सकते हैं और उन्हें बुरा महसूस करवा सकते हैं। यह न केवल उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि हमारे अपने आत्मिक विकास को भी रोकता है। इसके बजाय हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें प्रेम और करुणा के साथ स्वीकार करना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए दया और समझ का भाव रखने की शिक्षा दी है। नंबर 3 है क्रोध के शब्द। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमारे भीतर शांति और सामंजस्य को नष्ट कर देती है। याकूब 1:19-20 में लिखा है, हर व्यक्ति को सुनने में जल्दी और बोलने और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो अक्सर बहुत हानिकारक होते हैं। ये शब्द न केवल दूसरों के दिल को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि रिश्तों में दरार भी डाल सकते हैं। क्रोध के समय बोले गए शब्द हमें और हमारे प्रियजनों को स्थायी चोट पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय हमें शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए और उस समय कुछ भी कहने से पहले गहरी सांस लेकर खुद को शांत करना चाहिए। नंबर 4 है ईर्ष्या के शब्द। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों की खुशियों और सफलता के खिलाफ कर देती है। बाइबल में गलातियों 5:26 में कहा गया है, हम व्यर्थ अभिमान ना करें, ना एक दूसरे को तंग करें, ना एक दूसरे से ईर्ष्या करें। ईर्ष्या हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे जीवन में अशांति और नकारात्मकता को लाती है। जब हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर बोलते हैं तो हम अपने ही दिल को चोट पहुंचाते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने सभी के लिए अलग अलग आशीर्वाद तय किए हैं और हमें उनके आशीर्वादों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। नंबर 5 है शाप देने वाले शब्द। शब्दों का सही या गलत उपयोग हमारे जीवन की दिशा को तय कर सकता है। याकूब 3:10 में लिखा है, उसी मुंह से आशीर्वाद और शाप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। शाप देने वाले शब्द, जैसे कि किसी को नुकसान पहुंचाने या उनके जीवन में बुराई की कामना करना, हमारे खुद के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ये शब्द हमारे दिल में कड़वाहट और नफरत को बढ़ाते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इसके बजाय हमें हमेशा आशीर्वाद और अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। किसी को शाप देने के बजाय हमें उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 6 है अस्वीकार के शब्द। अस्वीकार के शब्द किसी के आत्मसम्मान को नष्ट कर सकते हैं और उनके दिल को गहरा घाव दे सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। रोमियो 15:7 में लिखा है, इसीलिए जैसा मसीह ने तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जब हम किसी को अस्वीकार करते हैं तो हम उन्हें जीवन में हारा हुआ महसूस करवाते हैं। यह हमारे रिश्तों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके बजाय हमें प्रेम और करुणा के साथ एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे जैसे भी हो। नंबर 7 है विश्वासघात के शब्द। विश्वासघात एक ऐसी भावना है जो किसी के दिल को गहरे घाव दे सकती है। बाइबल में वचन संहिता 55:12-14 में दाऊद अपने करीबी दोस्त द्वारा विश्वासघात किए जाने के दर्द को व्यक्त करता है।
विश्वासघात के शब्द जैसे कि किसी को धोखा देना या पीठ पीछे बुरा बोलना किसी के लिए भी बहुत कष्टदायक हो सकता है। ये शब्द रिश्तों को नष्ट कर सकते हैं और विश्वास को तोड़ सकते हैं। हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, ये थे 7 बातें जिन्हें बाइबल के अनुसार हमें कभी भी अपनी जबान पर नहीं लाना चाहिए। शब्दों में अत्यधिक शक्ति होती है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। हमारे शब्द न केवल हमारे खुद के जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए आइए हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि हमारे शब्द हमेशा सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और आशीर्वाद से भरे हों। जब भी हम बोलें, हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे शब्द परमेश्वर के प्रति हमारी आस्था और प्रेम का प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।